प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का यागाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का यागाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो जो गया पूरा फिर जीत लिया। अच्छा, आपके भोजपुरी में जो पसंद हो उसको गाकर सुनाने का काम करें मेरे दर्शकों को। देखिए, हमारे दीपक भैया जब भक्ति सॉन्ग सुनाए तो हम भी एक भक्ति सॉन्ग ही सुनाएंगे, क्योंकि हम लोग अश्लील गायक है नहीं। तो अरे बोले कोयलिया निमिया डरिया शोर मचवले बा। अरे बोले कोयलिया निमिया डरिया शोर मचवले बा। आ जागे जागे ही मोरी मैया देखी भोर हो गईल बा। जागे जागे ही मोरी मैया देखी भोर हो गईल बा। दो कलाकार हमारे अगल बगल में बैठे हैं, दोनों लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। मैं पहले जानना चाहता हूँ मेरे बाएं जो बैठे कलाकार हैं इनसे। भैया, नाम क्या है आपका? सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मेरा नाम सिंगर सोनू संगम है और मैं ग्राम सेवा की शरुआ से आता हूँ। तो ये बताइए कि आप सिंगिंग लाइन कब से चुने हैं? ये सिंगिंग लाइन हमको लग रहा है कि 2015 से। सिंगिंग लाइन तो बचपने से था मतलब, मगर इस लाइन में जो एल्बम वगैरह 2015 से हमारा आना चालू हुआ। आपका कोई चैनल है क्या? मेरा चैनल है सोनू संगम ऑफिशियल और एक एसएम म्यूजिक वर्ल्ड। ओके। फेसबुक अच्छा। इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम पे सिंगर सोनू संगम, फेसबुक पे भी सिंगर सोनू संगम। चलिए, आपसे फिर लेता हूँ जवाब। मैं मेरे दाहिने साइड बैठे हैं भैया, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया, नाम आपका क्या है? दीपक यादव देसी। और हम बोली भोजपुरी में दैनिक भास्कर के आप सभी आशीर्वाद दीजिए बेसी। क्या बात है। तो भैया ये बताइए कि आप सिंगिंग लाइन में कब से काम कर रहे हैं? 2016 से। 2016 से काम कर रहे हैं। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले बचपन से ही दिमाग में वही था कि हमें इसी फील्ड में जाना है और इसी फील्ड में हम काम भी कर रहे थे। लेकिन हमें जो मेन प्लेटफॉर्म मिला मिला 2016 में। हम तो काम कर रहे हैं 2012 से इस फील्ड में। तो 2012 में प्लेटफॉर्म कैसा? 2012 में हमने लखनऊ में। निरहुआ जी का प्रोग्राम था, आप जानते हैं, रजत शर्मा शो में आपकी अदालत एक उनका कार्यक्रम होता है, तो वो डिफेंस में ये कह रहे थे कि हम लोग जो भी गाते हैं गलत नहीं गाते हैं। जैसे चनी हुक राजा जी आप जानते हैं, तो उसका डिफेंस किए कि एक महिला है, वो जल्दी जल्दी में कहीं जाना था तो अपने पति से ही कह रही है। लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे गाने हैं भोजपुरी में कि आप सिंगर हैं, आप खुद नहीं, अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने बीवी बच्चों के साथ देख सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या निरहु जी का डिफेंस सही था? देखिए नीरव जी बहुत बड़े कलाकार हैं और हम लोग सम्मान करते हैं। अगर वो बोले थे कि रजत शर्मा के शो में कि जो चीज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी गाना हो, उठा लीजिए आप, निरहुआ सटल है, उनका ही गाना था। पर इस गाने का अर्थ जो था, निरहुआ सटल है, इस गाने का अर्थ था सिंदूर। तो हर एक गाना, जो भी गाना अश्लील होता है, उसका जो अर्थ होता है वो बहुत अच्छा होता है। बट सुनने का नज़रिया अपना-अपना होता है कि इंसान कौन सी नज़रिया से देखता है। जैसे आप कह रहे हैं कि सुनने का नजरिया होता है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बीवी तो सबकी होती है, तो उसका हर जगह बना होता है कि आप उसके साथ कब कैसा बिहेव करेंगे। तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है, एक दो अर्थी गाना गाने का क्या मतलब है? जब कोई आदमी साधारण गाने से समझ पा रहा है, जिस चीज़ को अपने इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, तो आपको दो अर्थी गाना गाने की क्या ज़रूरत है? जैसे अभी आपको दीपक भाई बोले हैं कि इस गाने मतलब जो दो अर्थी गाना गा रहे हैं, चाहे जो गाना अश्लील गा रहे हैं आप, उस पे रोक लगाना चाहिए। तो भाई के बात से हम सहमत हैं। दीपक भाई जो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, इस पे रोक लगाना चाहिए। और रहेगी बात अश्लील की, तो अश्लील आज तक सोनू संगम भी नहीं कोई गाना गाए हैं और हमारा जितना भी एल्बम होगा
प्लेटफ़ॉर्म का मतलब मैंने नहीं समझ पाया। प्लेटफ़ॉर्म का मतलब कि 2012 से हम इस म्यूज़िक लाइन में आए और 4 साल हमने म्यूज़िक सीखा लखनऊ के भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय। और वहाँ से हम जब पहली बार मुंबई गए, तो मुंबई मुझे पहला स्टेज शो मिला और उसके बाद सिर्फ़ माता रानी का आशीर्वाद, पब्लिक का आशीर्वाद, दर्शकों का आशीर्वाद, तब से हम मुंबई में ही बहुत सारे प्रोग्राम किया और वहीं से हम अभी प्रोग्राम जगह-जगह पे गुजरात, सूरत, पूना, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार हर जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे कि आपको 16 में वहाँ बम्बई में प्लेटफ़ॉर्म मिला। इसके बाद आपका कोई न्यूज़ चैनल है, चाहे म्यूज़िक चैनल है, चाहे आपका कोई पर्सनल कोई चैनल है? 2016 में मुझे पहली बार पूना में प्रोग्राम मिला, वहाँ पे पवन सिंह, अक्षरा सिंह थे और फिर मैं था, बहुत सारे कलाकार थे वहाँ पे। तो उसके बाद 28 जनवरी को मिला, दिनेश लाल यादव अमरपाली थे और उसके बाद हमारा न्यूज़ चैनल तो मतलब हमने बनाया है 2018 में हमने बनाया है। दीपक यादव देसी चैनल का नाम है मेरा, मतलब पर्सनल चैनल है। उसमें बहुत सारे गाने हैं और गाने तो बहुत सारे जितने भी भोजपुरी चैनल है, टीएफ हो या वेब सीरीज हो या वेब म्यूजिक हो या संजीवनी म्यूजिक हो, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे मेरे गाने मिलेंगे आपको। चलिए तो आप तो परिचय हो गया, अब थोड़ा-सा मुद्दे की बात मैं करता हूँ। बहुत सारे मीडिया के माध्यम से सुनते होंगे और ऐसे भी सुनने को आपको मिला होगा कि कहीं न कहीं कि भोजपुरी जो सॉन्ग आ रहे हैं इस समय, जो फैमिली के साथ सुनने लायक नहीं है। इस पर आप क्या कहना है? सही बात है कि इसमें क्या होता है ना कि अगर 10 सिंगर हम हैं या 100 सिंगर हैं तो उसमें से 90 सिंगर, 90 गायक अ, इसको सपोर्ट नहीं करते, ना इसे गाने गाते हैं और मैं खुद अपना नाम लूँगा और बहुत फ़ख्र से मैं अपना नाम लूँगा। मेरे ऐसे गाने आप सर्च कीजिए कहीं भी, मेरे अश्लील गाने कहीं भी नहीं हैं और ना ही मैं अश्लील गाने मंच पर भी नहीं मैं गाता हूँ। अगर अश्लीलता को रोकना है, सीधी बात है तो हमारे इस फ़ील्ड के बड़े-बड़े लोग भी कहते हैं, रोकना है तो इसके लिए सेंसर बोर्ड लगाया जाए, सेंसर बोर्ड बनाया जाए। जैसे भोजपुरी फ़िल्म, बॉलीवुड फ़िल्म के लिए सेंसर बोर्ड बनाया गया है, वैसे ही इस भोजपुरी एल्बम के लिए भी सेंसर बोर्ड बनाया जाए, ताकि इस पे रोक लगाया जाए। वैसे तो बहुत सारे गायक कुछ भी गा देते हैं, बिना सेंसर बोर्ड के कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं इस नवरात्रि में ये नहीं अगले कुंभ में मैं देख रहा था। कुंभ में एक गाना आप सुने होंगे जो बिल्कुल साफ-सुथरा था, इतना ट्रेंड में गया, प्रथम ये प्रथम यज्ञ वाला इतना ट्रेंड में गया कि अश्लील गाने उसके आगे एक समझिए कि पंगु की तरह लगने लगे। जो भी अश्लील गाना गाने वाले लोग पंगु की तरह लगने लगे, तो हमें कहीं न कहीं लगता है कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास कला है सरस्वती माँ दी हैं आपके, तो आप अपने गला के मतलब जैसे कि मैं एक शिल्पी राज हैं, उनकी भी मैं जितना भी गाना सुनता हूँ, वो अपने कला के माध्यम से कभी भी अश्लील गाना ना गाएँ, लेकिन फिर भी सारे गाना उनके ट्रेंड में चलते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक दिन निरहुआ जी का इंटरव्यू देख रहा था, रजत शर्मा शो में, उसमें एल्बम और है, हमारा जितना भी एल्बम होगा, आप उठा के देखिएगा तो कोई मतलब अश्लील गाना नहीं गाए हैं अभी तक। जो भोजपुरी फ़िल्में हैं, इनका स्थान मैं जहाँ तक देखा हूँ और पढ़ा हूँ, काफ़ी पीछे है, उसका रीज़न क्या है? नहीं ये बात आपकी सही है, लेकिन अभी फ़िलहाल बीते 6, 7, 8 महीनों से आप देख लीजिए भोजपुरी ग्राफ उठा कर के कि मैं देख रहा हूँ कि अभी लोग सभी लोग ना उससे मुक्त हो चुके हैं और अलग एक ट्रेंड हो चुका है कि पारिवारिक मूवी आप देख लीजिए टीवी चैनल पे भोजपुरी सिनेमा हो या जी बाइस्कोप हो, उस पे बाकी किसी की फ़िल्में चलती ही नहीं हैं। सिर्फ़ पारिवारिक मूवी ही चलती हैं। बड़की दीदी, बड़की सासू कुछ इस टाइप की मूवी बस वहाँ पे चल रही हैं। तो इसका भी ट्रेंड धीरे-धीरे मुझे ऐसा लग रहा है खत्म हो चुका है। कुछ लोग हैं जो ऐसी मूवी बना रहे हैं, लेकिन वो सब मूवी बनाने का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि मूवी के ऊपर खुद सेंसर बोर्ड काम कर रहा है। वैसा कोई भी अब मूवी लॉन्च होती ही नहीं है, पब्लिक के पास आती ही नहीं है। जब सेंसर बोर्ड वहाँ पे है, तो कभी नहीं जब सब कुछ देखता है, निरेखता है, तो उसके बाद पब्लिक बेच छोड़ता है। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद दोनों कलाकार लोग, आप लोग हमें समय दिया। मैं देखा भी आपकी हम दोनों लोग की कला को मैं देखा और मैं मेरे दर्शक जितने भी हैं उनके बीच में मैं सोचूँगा कि हो जाए
उससे पहले मैं कैमरा बंद करूँ, उससे पहले थोड़ा-थोड़ा आप लोगों से एक-एक भोजपुरी का जो स्वस्थ आपको समझ में आता हो, ठीक आता हो, उसको गाकर सुना दीजिए मेरे दर्शकों को। जैसे आपको आपने बोला कि भोजपुरी आप उतना सुनते नहीं, आप उतना देखते नहीं हैं, लेकिन आपने जो सुना इस प्रयागराज के ऊपर जो कुंभ लगा था, तो सीधा वही पे हम चलते हैं। कैसे है आपका? प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का यगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का यगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने तो जो गया पूरा महफ़िल जीत लिया। अच्छा आपके भोजपुरी में जो पसंद हो, उसको गाकर सुनाने का काम करें मेरे दर्शकों को। देखिए हमारे दीपक भैया जब भक्ति सॉन्ग सुनाए तो हम भी एक भक्ति सॉन्ग ही सुनाएँगे क्योंकि हम लोग अश्लील गायक हैं नहीं। तो अरे बोले कोयलिया निमिया डरिया शोर मचवले बा। अरे बोले कोयलिया निमिया डरिया शोर मचवले बा। आ जागे जागे ही मोरी मैया देखी भोर हो गईल बा। जागे जागे ही मोरी मैया देखी भोर हो गईल बा। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप विदा लेता हूँ आप लोगों से। नमस्कार, बाय।